अब 92 में आते आते नीतीश जी और लालू जी एकदम अलग हो गए थे। नीतीश जी का आपने एक कोट किया है कि साथ चलना अब मुश्किल है। साथ चलना मुश्किल है, भूरा बाल साफ करो चैप्टर में है ये। तो इस चैप्टर का और इन दोनों का कैसे अलग होते हैं, कैसे, ये बताइए एक बार प्लीज। तो नीतीश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था लालू जी के मुख्यमंत्री बनने में 1990 में, और इस बात को लालू जी भी मानते हैं, इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है। अ, क्योंकि दोनों समाजवाद से आते थे, उनकी विचारधाराएं एक थी, और नीतीश जी को लगा कि लालू वो फोर्स हो सकते हैं जो सबको हम लोग को लीड कर सकते हैं। इज अ वेरी स्ट्रांग वॉइस, स्ट्रांग पर्सनालिटी, समाजवाद को मानते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब तबके से आते हैं। लेकिन साल 2 साल के अंदर ही उन्हें दिखने लगा कि इन्हें गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। वो समझ में आने लगा, उनके आसपास जो लोग थे उनके जो कमेंट्स आने लगे। नीतीश जी ने एक दो बार उनसे बात करने की कोशिश की, और मैंने उसमें कोट किया है कि एक बार नीतीश ने कुछ विकास की बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा क्या डेवलपमेंट डेवलपमेंट रटते रहते हो, डेवलपमेंट से कोई सत्ता थोड़ी मिलती है, सत्ता मिलती है वोट बैंक से, वोट। है ना। फिर और एक ऐसा ही कोट है जिसमें नीतीश जी शायद कुछ सलाह देते हैं या कुछ करते हैं, तो लालू अपने लोगों को बोलते हैं कि नीतीशवा क्या करना चाह रहा है, मेरा कुर्सी हथियाना चाहता है क्या, राइट। तो वो समझ में आ गया नीतीश जी को कि वी हैव सेलेक्टेड अ रॉन्ग पर्सन। ये विपक्ष में तो ठीक था, लेकिन ये सत्ता पावर में ठीक नहीं, नहीं है। काम कम बातें ज्यादा। करेक्ट, और कम नेगेटिव, इनफैक्ट कम नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव। राइट। तो बहुत सारी चीज़ों में मनमुटाव होने लगी, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने लगा। नीतीश जी ने बात करने की कोशिश की 2-4 बार, वो बातें नहीं हुई। फिर एक घटना होती है 1994 में, वो बिहार भवन में, मैंने उसका जिक्र किया है। ये दिल्ली के बिहार भवन में लालू अपने, उनके साथ एक ललन सिंह जी जो अभी भी जेडीयू के पिछले अध्यक्ष थे, वो ललन सिंह थे, उनके साथ सरयू राय जमशेदपुर से जो विधायक हैं वो थे। ये लोग बिहार भवन में लालू से मिलने जाते हैं कुछ बातचीत के लिए, और श्रीकांत जी की एक बहुत अच्छी पुस्तक है चिट्ठियों की राजनीति, उसमें उन्होंने पूरे लेटर को रिप्रोड्यूस किया है और उस घटना को उनका जिक्र किया है। तो कहा जाता है कि वो जैसे ही ये लोग अंदर घुसे और शायद ललन सिंह को देखकर या उन्होंने कुछ कहा हो उससे, लालू बिदक गए और उन्होंने वहीं से चिल्लाना शुरू किया और कहा कि निकालो उन सबको, बाहर फेंको, इन सबको रगड़ के बाहर निकालो। और फिर वो सिक्योरिटी आई और बहुत धक्का मुक्की हुई, लोग बाहर निकले। फिर उसी समय नीतीश जी ने एक लेटर डिक्टेट करा और कहा भी लेटर लिखिए, और वो चिट्ठी प्रोड्यूस की गई है श्रीकांत जी की किताब में, मैंने उसको कोट किया है, जिसमें उन्होंने पूरा विवरण दिया कि कैसे हम लोगों ने साथ मिलकर एक समाजवाद का सपना लिया था, कैसे हम लोगों ने साथ मिलकर आडवाणी जी के रथ को रोका था, और सब चीज़ के लिए आप खुद ही क्रेडिट लेते गए। हम लोगों ने कहा था कि सबकी सरकार होगी, आप सिर्फ एक जाति की सरकार इसे बना के रख दी है आपने, बाकी किसी को आप साथ लेकर नहीं चलते। बहुत लंबी चिट्ठी है, और उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा कि अब आपके साथ चल पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ। उसके बाद जनता दल की एक बैठक थी, 94 की बात है, 94 या 95 की, उसमें दिल्ली में एक बैठक थी पूरी जनता दल की। उस बैठक में नीतीश जी ने बहुत खुलकर विरोध किया लालू का, और कहा कि अगर इस नेता को हम लोग नहीं हटाते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। एक खुल के विरोध किया। इसके बाद फिर पटना में एक तो हुआ क्या था कि जब लालू जी की सरकार बनी थी तो सबको लगा कि ये हम सबकी सरकार है, और खासकर जो ओबीसी वर्ग था। तो ओबीसी में आप देखेंगे जो सबसे टॉप 3 ओबीसी आते हैं, जिनको मिडिल कास्ट भी बोलते हैं बिहार में, जो सबसे संपन्न है ओबीसीज में, वो है यादव, कोयरी और कुर्मी। तो जब ये सरकार बनी तो सबको लगा कि हम सबकी हिस्सेदारी होगी और हम सब आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो दिखने लगा कि लालू जी को इंटरेस्ट नहीं था बाकी किसी को आगे बढ़ाने में। वो कुछ अपने लोग और अपनी जाति, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते थे। तो कुर्मियों में बहुत डिस्कंटेंट हुआ। मैंने कहा यार ये तो कोई अंतर ही नहीं आया पहले की सरकार और अभी की सरकार में, हम अभी वैसे हाशिए पे हैं जैसे पहले थे। तो 1994 में एक बहुत बड़ी कुर्मी महारैली होती है पटना के गांधी मैदान में, और नीतीश जी को इनवाइट किया जाता है उसमें। वो भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग उसी करते हैं। कम्युनिटी से आते हैं। नीतीश जी को इनवाइट किया जाता है उसमें, और लेकिन नीतीश जी थोड़े स्केप्टिकल थे उस रैली में जाने को लेकर, क्योंकि वो खुद को एक कास्ट से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते थे। लोगों वो का नेता। करेक्ट, वो एक जाति का नेता नहीं बनना चाहते, और खासकर वो लालू का देख रहे थे कि वो कैसे जाति के नेता बनकर क्या हो रहा था उनके साथ, तो वो इमेज में वो नहीं आना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत अवॉइड किया, लेकिन फिर, और थोड़े वो इंडिसाइसिव है, उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट कहा जाता है कि इज ऑफन वेरी इंडिसाइसिव ऑन दीज मैटर्स। लेकिन फिर उन्होंने वो रैली में गए, और उस रैली के मंच से उन्होंने फिर बहुत ज़ोरदार भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि हम भीख नहीं मांग रहे, अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, और हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम छीन कर लेंगे। और मेरे ख्याल से फिर वही एक पॉइंट था जहां फिर समझ में आ गया कि अब ये साथ नहीं चलने वाले हैं,
फिर अगले वर्ष उन्होंने समता पार्टी का गठन किया जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ मिलकर, फिर समता पार्टी बनी, फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़े और आगे की कहानी बढ़ी।